बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ में हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन कराम, आज का व्लॉग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये ख़बर है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी है। एक बड़ी ख़बर सामने आई है, वो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। कुछ लोग हैं जिन्होंने साद हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात की है और तरला मिन्नत किया है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज साइफर केस की समाअत हुई और उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा, इस पर बात करेंगे, जो कि इंतहाई अहम टॉपिक है जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनके लिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं साइफर केस के हवाले से। साइफर केस जो है, पहले 28 नवंबर को इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन पेश न किया गया। जो जेल सुपरिटेंडेंट साहब हैं, उन्होंने अदालत को खत लिखा कि हम इमरान खान साहब को सिक्योरिटी जो खदशात हैं उनके पेश नज़र अदालत में पेश नहीं कर सकते, तो आप इसकी जो समाअत है अब वो जेल में करें। तो जज साहब जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम जेल में ही समाअत कर लेंगे। तो उन्होंने समाअत जो है वो जेल में की। आज जेल में समाअत होनी थी लेकिन ना हो पाई, और 28 नवंबर को ये भी कहा गया था कि हम जेल में समाअत करेंगे और जो सहाफ़ी हैं, जो मीडिया है, वो भी उस समाअत में होंगे, वो भी शरीक होंगे। लेकिन मीडिया को आज अलाउ नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है पीर तक। अब देखना है कि पीर को भी समाअत होती है या नहीं होती, और इसके अलावा जो मीडिया है उनको भी अलाउ किया जाता है या नहीं। ये एक पाकिस्तान की जो अदलिया है और उस पर सवालिया निशान है। और दूसरे नंबर पर जो पंजाब पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है, उन पे भी सवालिया निशान है कि इमरान खान साहब को ही सिक्योरिटी खदशात हैं, नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी खदशात नहीं है, दीगर जो मुजरिम हैं उनको सिक्योरिटी खदशात नहीं है, ये सिर्फ एक ही बंदे को जो है वो सिक्योरिटी खदशात है। दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा। इस हवाले से लतीफ़ खोसा साहब जो है उनका बयान जो है वो आपके सामने रखते हैं। कल उन्होंने एक हंगामी जो बयान है वो दिया और उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि लतीफ़ खोसा साहब, जो पीटीआई है उसका जो निशान है बल्ला, वो बैलेट पेपर पर होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने दो टोक पैगाम दिया कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा। और दूसरे नंबर पर उनसे एक और सवाल किया गया, जब उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी और उस हवाले से आपको व्लॉग में बताया था। उस ऑडियो लीक के बाद लतीफ़ खोसा साहब जो है वो पहली दफ़ा मंजर आम पर आए हैं। पहली दफ़ा उन्होंने ये जो बयान है वो दिया है। तो उनसे सवाल किया गया कि इमरान खान साहब ने आपको पेशकश की है कि आप पीटीआई ज्वाइन करें, तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल, खान साहब ने मुझे कहा है कि आप पीटीआई को ज्वाइन करें। और उन्होंने कहा है कि अभी तक इस हवाले से मैंने कुछ सोचा नहीं है, अलबत्ता अपने बेटों से, घर वालों से बात करूंगा, तो तब इस हवाले से जो भी बात है वो आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर सिकंदर सुल्तान राजा साहब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब, उन्होंने भी इस हवाले से अपना बयान दे दिया है और वाज़ेह कर दिया है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का जो निशान है वो होगा और हर सूरत होगा। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कुछ सहाफ़ी हैं जो कि व्यूज़ लेने के लिए ये कह रही है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होगा। ये इलेक्शन कमिश्नर ज़ाते खुद कह दिया है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा, हर सूरत होगा। शेख रशीद साहब, उनसे भी ये सवाल किया गया था, तो उन्होंने भी इसका जवाब दिया था कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा, और उन्होंने ये बात अदालत के बाहर खड़े होकर की थी। जो तीसरा टॉपिक है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से, उस पर बात कर लेते हैं। जो 25 से 30 लोग हैं जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन करने जा रहे हैं और उनके नाम मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहदेदारान हैं उन्होंने कहा है कि आपने उनके नाम जो है वो नहीं बताने।
تو اس حوالے سے وہ معذرت کے ساتھ ہم آپ کو نام نہیں بتا سکتے، البتہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ملاقات کی تھی 2018 کے الیکشن سے پہلے۔ اب پھر یہ پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی تھی سعد حسین رضوی صاحب کی، انہوں نے پھر ملاقات کی اور کہا کہ آپ جو طریق لبیک ہے اس میں ہمیں حصہ دیں، اس کا حصہ بنائیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو سعد حسین رضوی صاحب انہوں نے کہا کہ ہم سوچیں گے کہ آپ کو جو اس میں حصہ بنانا ہے پارٹی کا یا نہیں بنانا۔ تو اب اور بھی مزید کچھ خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، ابھی تک کچھ تفصیلات جو ہیں وہ پراپر جو تفصیلات ہیں وہ نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آنے والے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ کسی اور پارٹی کو جوائن کرنے جا رہی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے، جو لوٹے ہیں ان کو پسند نہیں کرتی۔ یہ تحریک لبیک پاکستان کی جو جماعت ہے یہ لوٹوں کے لیے نہیں بنی کہ آج مطلب ایک سمجھے کہ پی ٹی آئی میں ہے، کل نون لیگ میں ہو جائے، پھر استحکام پاکستان میں چلے جائیں، اور مطلب یہ دوغلوں کی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے۔ تو سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے ابھی تک سوچ رہے ہیں، وہ انہوں نے مطلب کہہ دیا ہے کہ ہم کسی اور سیاسی جماعت کو جوائن کر لیں گے۔ اور آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں البتہ کہ وہ جو سیاسی جماعت ہے انتہا درجے کی گری ہوئی جماعت ہے، جس جماعت کو اس پاکستان میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ اس جماعت میں جانے کے لیے تگودو کر رہے ہیں۔ تو سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں لوٹوں کو ہمارے پاس جگہ نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ مزید جو ڈیٹیلز آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔